दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव और दोस्तों आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करने वाले हैं। प्लस दोस्तों इस टॉपिक के टोटल 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सॉल्व भी करेंगे। दोस्तों एग्जाम में जो है ना एडजेक्टिव टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों हमें सबसे पहले जो है ना चेक करना है कि कौन सा वर्ड जो है एडजेक्टिव है और उसके बाद दोस्तों हमें इसके काइंड्स बताने हैं ये किस टाइप का एडजेक्टिव है। तो दोस्तों अगर हमें एडजेक्टिव का मतलब और एडजेक्टिव के टाइप्स पता होंगे तभी तो दोस्तों हम इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो हम ऐसे ही कंफ्यूज होते रहेंगे। तो एडजेक्टिव ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, एक बार दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो कभी भी दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इजीली जो है पहचान सकते हैं कौन सा वर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव है, कौन सा नॉन है, कौन सा प्रोनाउन है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस सेंटेंस में जो है ना कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव है और उसके टाइप्स भी हमें बताने हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो प्रिंसिपल ये हमारा नॉन है, नॉन से पहले दोस्तों आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है। अब ये कौन से प्रकार के एडजेक्टिव है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए स्कूल ये हमारा नॉन है और नॉन से पहले आप लोग देखेंगे तो दिस जो है ना ये भी दोस्तों एडजेक्टिव है। अब देखिए कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, दिस प्रोनाउन भी होता है और दिस एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग किस तरीके से किया गया है इस पर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों दिस के बाद इज आता, कोई हेल्पिंग वर्ब आता तो दिस हमारा प्रोनाउन हो जाता। लेकिन दोस्तों दिस जो है ना अगर नॉन से पहले प्रयोग होता है, उसके बारे में कुछ भी बताता है, संकेत देता है या फिर दोस्तों कुछ विशेषता बताता है, तो दिस जो हो जाएगा ना ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा अगर ये नॉन या नॉन से पहले प्रयोग होता है तो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दिस नॉन से पहले प्रयोग किया गया है जो स्कूल के बारे में कुछ संकेत कर रहा है, ठीक है ना, ये स्कूल या यह स्कूल, तो दिस एडजेक्टिव है। अब ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में, तो हमें बताना है कौन कौन से हैं। तो पहला तो हो गया दोस्तों नेक्स्ट जो है ना ये हमारा दोस्तों न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिससे हमें संख्या का पता चलता है। लेकिन दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर होते हैं ना इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव, ये जो है ना दो प्रकार के होते हैं और इससे हमें संख्या का पता चलता है। तो पहला प्रकार होता है दोस्तों हमारा डेफिनिट एडजेक्टिव और दूसरा होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। और डेफिनिट एडजेक्टिव से जो है ना हमें निश्चित संख्या का पता चलता है, जिससे जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, और इनडेफिनिट से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, कुछ हो गया, मैनी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनिट एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या होता है, एक होता है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव और एक होता है दोस्तों ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल एडजेक्टिव जो होता है ना, कार्डिनल एडजेक्टिव से दोस्तों हमें जैसे काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं ना ये इसके अंतर्गत आ जाता है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये सभी कार्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत जो है ना क्रम, जहां पर हमें दोस्तों ऑर्डर का बोध हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, तो ये सभी वर्ड जो होते हैं ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये डेफिनिट एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या का ही पता चलता है। तो ये सभी वर्ड्स आप लोग देख सकते हैं। तो यही था उस सेंटेंस में। तो दोस्तों अब हमें पता चल गया कि द नेक्स्ट जो है ना ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा कौन सा है, न्यूमरल एडजेक्टिव, जिससे हमें संख्या का पता चलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये किसके अंतर्गत आता है, ये द नेक्स्ट जो है इससे हमें निश्चित संख्या का पता चल रहा है तो ये डेफिनिट के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ये ऑर्डिनल के अंतर्गत आएगा, जिससे हमें क्रम का बोध हो रहा हो, ठीक है ना, ऑर्डर का बोध हो रहा हो। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे कुछ आता तो फिर दोस्तों वो हमारा जो है ना न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता और वो कार्डिनल के अंतर्गत आता, ठीक है ना। देखिए दोस्तों प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एडजेक्टिव का मतलब समझते हैं और दोस्तों एडजेक्टिव का जो है ना वाक्य में प्रयोग किस तरीके से किया जाता है ये भी हम समझेंगे। देन उसके बाद दोस्तों एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एडजेक्टिव दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नॉन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव का प्रयोग दोस्तों नॉन से पहले भी होता है और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। मतलब कि दोस्तों एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉन
या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में कुछ भी बताते हैं। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट जो एडजेक्टिव को डीपली नहीं पढ़ते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की ओनली विशेषता बताते हैं, उसके बारे में कोई अच्छाई बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव 10 पेन्स। अब मुझे आप लोग बताइए कि क्या यहाँ पर कुछ विशेषता, मतलब कि क्या यहाँ पर जो ये 10 जो हमारा ये एडजेक्टिव है कार्डिनल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो क्या दोस्तों 10 जो है कुछ विशेषता बता रहा है, अच्छाई बता रहा है? नहीं बता रहा है ना, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी संख्या का बोध करा रहा है ना। तो 10 भी हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि उसके बारे में अच्छाई ही बताए, ठीक ना, उसके बारे में कुछ भी बताता है बस। एडजेक्टिव का प्रयोग दोस्तों सेंटेंस में दो तरीके से किया जाता है, ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए पहला क्या है ना, पहला है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। जब दोस्तों किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन के पहले होता है तो ऐसे एडजेक्टिव को दोस्तों हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रयोग को, ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो इस वाले रेड जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसके बारे में रंग का पता चल रहा है इससे। तो रेड जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ना, एज अ एट्रीब्यूटिव यूज किया गया है जो नॉन से पहले हुआ है, देख सकते हैं। अब दूसरा यूज किस तरीके से होता है ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए दूसरा है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। जब दोस्तों किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन के पहले नहीं होता, अर्थात सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में, मतलब कि ऑब्जेक्ट पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इंडस्ट्रियस, इंटेलिजेंट, ये दोनों एडजेक्टिव जो आप वर्ड देख रहे हैं ये किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मनेश्वर बाबू ये नॉन है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ये हमें पता है। तो इंटेलिजेंट बता रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि इंटेलिजेंट यहाँ पर नॉन के पहले हुआ है, नॉन के बाद में प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, पर विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा इस तरीके के प्रयोग को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं एडजेक्टिव के। और सी का यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है इंडस्ट्रियस, ये भी हमारा एडजेक्टिव है और ये प्रेडिकेटिव यूज के अकॉर्डिंग दिया गया है। चलिए तो अब हम एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला है हमारा दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब कि दोस्तों ऐसे एडजेक्टिव, कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जिनसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, तो ऐसे वर्ड्स को दोस्तों हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर पहचानिए कौन सा वर्ड जो है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है और इससे हमें क्या पता चल रहा है, ठीक ना। तो देखिए टॉल यहाँ पर मैन से पहले यूज हुआ है, तो ये इसको कौन सा यूज बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे, ठीक है ना। तो टॉल जो है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इस वर्ड से दोस्तों हमें आकार का पता चल रहा है, किसी नॉन का, किसी व्यक्ति का, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी वर्ड है, यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है इसका यहाँ पर। इसी तरीके से ब्यूटीफुल है ना, और इसी तरीके से यहाँ पर ओल्ड जो है दोस्तों ये उसका स्थिति का बोध करा रहा है, किस स्थिति में, पुराना हो गया है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ओल्ड जो वर्ड है ये नॉन पेन की विशेषता बता रहा है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है दोस्तों ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें जो है ना मात्रा या परिमाण का बोध होता है, मतलब कि इसको काउंट नहीं कर सकते संख्या के रूप में, लेकिन दोस्तों इसको हम माप सकते हैं, किलो के हिसाब से माप सकते हैं, मात्रा के हिसाब से माप सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको हम 1, 2, 3, 4 रुपये के रूप में ऐसे मतलब जो है ना इसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर हमें मात्रा का पता चलता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ हमारा क्वांटिटी में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। देखिए यहां पर हम समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस में जो है ना ऐसे वर्ड्स आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से टाइप्स का एडजेक्टिव है, तो आपको बताना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं,
अब दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे तो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत कार्डिनल एडजेक्टिव आता है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको 3-4 मिनट पहले आपको बताया। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंतर्गत कैसे वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव के, ये देखते हैं। तो यहां पर आप लोग पढ़ेंगे निश्चित संख्या या क्रमवाचक विशेषण, ठीक है ना, जो हमारे डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमें निश्चित संख्या या क्रम का पता चलता है, ठीक है ना। तो वे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या, ऑर्डर का बोध कराते हैं, उसे हम डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे दोस्तों इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो आई हैव 2 ब्रदर्स, तो 2 जो है ना ये हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है और ये किसके अंतर्गत आता है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कार्डिनल वाला। देखिए अब यहाँ पर द फर्स्ट, तो द फर्स्ट ये है हमारा ऑर्डर, इससे हमें ऑर्डर का पता चल रहा है, ठीक है ना। ये आता तो है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत, लेकिन ये किसका पार्ट है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये डेफिनिट एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। देखिए मतलब कि ऐसे वर्ड्स जिससे हमें दोस्तों निश्चित संख्या का बोध होता है, मतलब कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है ना काउंटिंग नंबर्स वाले वर्ड्स आ जाते हैं। तो ये सभी वर्ड्स अगर आए तो ये हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव। और ऑर्डिनल से हमें ऑर्डर का पता चलता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे वर्ड्स, ठीक ना। अब देखिए अब हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव समझते हैं। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं, या फिर इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जिससे हमें जो है ना अनिश्चित संख्या का बोध होता है। मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि 2 है या 3 है, कुछ काउंट भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म नहीं है कितनी है संख्या। जैसे सम बुक्स, तो सम बुक्स है, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म नहीं है कि 2 है, 3 है, कितनी है। तो ऐसे वर्ड्स आए, सम, मैनी, मोस्ट, फ्यू, तो ये सारे वर्ड्स हमारे इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम फोर्थ टाइप पढ़ते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव दोस्तों, प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर नॉन से बनाए जाते हैं। अब प्रॉपर नॉन कौन से होते हैं, आप सभी जानते हैं। प्रॉपर नॉन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है ना, जिसका कोई स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है ना, उन्हीं से बनाए जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में अफ्रीका, ये हमारा प्रॉपर नॉन है क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ये किसी जगह का नाम का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अफ्रीका से यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव बना है अफ्रीकन, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों जैसे ही रीड्स इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन जो है ना किससे बना है, ये प्रॉपर नॉन से बना है। इंडिया हमारा प्रॉपर नॉन है और इससे बना है इंडियन, तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर सेंटेंस में दोस्तों ऐसे वर्ड्स आए जैसे ही लाइक्स इंडियन फूड्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ना चेक करना है कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। जैसे इंडियन, तो इंडियन जो है फूड्स की विशेषता बता रहा है ना, तो इससे आप लोग पहचान जाएंगे कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब आता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। दोस्तों ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल अगर हम सेंटेंस में करें ना, तो इससे दोस्तों हमें पोसेशन, इससे अधिकार, मालिक का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों यहां पर आप लोग सेंटेंस देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज योर पेन, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे पेन जो है ना ये हमारा नॉन है, और नॉन से पहले योर जो ये वर्ड यूज किया गया ये हमारा एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि योर से किसका बोध हो रहा है। योर से दोस्तों यहाँ पर मालिक का बोध हो रहा है ना, तो योर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग पहचानना है। अब दोस्तों कई बार स्टूडेंट जो है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउंस, इसमें क्या अंतर होता है, सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो दोस्तों नॉन के पहले प्रयोग होते हैं, और इनका प्रयोग जो है ना नॉन के बिना नहीं आप कर सकते। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम और भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसमें जो है सेंटेंस में जो है ना इसका प्रयोग करके क्वेश्चंस को बनाया गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन का। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउंस दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं, इन सभी वर्ड्स को आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसमें अंतर आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अवर जो है और इसमें अवर्स लग गया पॉजेसिव प्रोनाउन में, योर का योर्स हो गया,
ठीक ना। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत दोस्तों हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत हिज दोनों सेम ही रहता है, लेकिन हर में हर्ष हो जाता है, ये चेंजेस हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनका प्रयोग जो है ना नॉन के पहले नहीं होता, मतलब कि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, नॉन के बिना कर सकते हैं इसका प्रयोग। जैसे यहां पर आप लोग सेंटेंस में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रोनाउन का प्रयोग आप लोग जानते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग नॉन के स्थान पर होता है। तो नॉन के पहले क्यों होगा, क्योंकि उसी के स्थान पर तो प्रोनाउन का प्रयोग करने के लिए बनाया गया। प्रोनाउन को बनाया क्यों गया है, प्रोनाउन को इसीलिए तो बनाया गया है ताकि एक वर्ड बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करें जिससे हमारा सेंटेंस अच्छा लगे। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन और दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में आप लोग देख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ब्रदर जो है ना, ये आप लोग देखेंगे तो नॉन है, और नॉन से पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ना कि प्रोनाउन का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए योर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, अब कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर योर्स का प्रयोग करें ना ब्रदर नॉन से पहले, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते। देखिए ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि ये गलत होगा अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नॉन के पहले कर लेते हैं तो, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नॉन के बिना किया जाता है, ठीक है ना कि नॉन के पहले। इसीलिए तो प्रोनाउन बनाया गया है, इसीलिए ताकि उसका यूज हम नॉन के स्थान पर कर सकें, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो माइन का प्रयोग, पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन, इसका प्रयोग यहां पर स्वतंत्र रूप से किया गया है, ठीक है ना। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, नॉन या प्रोनाउन के पहले हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहां पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहां पर माई का प्रयोग गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव का प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, ओनली नॉन और प्रोनाउन का। तो इसी तरीके से यहां पर सही है। अब दोस्तों यहां पर आप लोग बोलेंगे कि सर यूअर्स का प्रयोग तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, जबकि आप बोल रहे नहीं कर सकते। तो यहां पर प्रयोग दोस्तों ये नॉन से पहले हुआ है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नॉन के बिना होता है, स्वतंत्र रूप से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों ऐसे वर्ड्स जो नॉन के पहले प्रयोग किया गया हो, प्रोनाउन के पहले नहीं, नॉन के पहले प्रयोग किया गया हो, और जिससे दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का पता चलता हो, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगर दोस्तों इन सभी वर्ड्स का प्रयोग जो है ना नॉन के बिना किया जाता है, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से, नॉन ईच के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है या कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, ईच ऑफ, इस तरीके से, तो फिर ये जो है ना ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि एडजेक्टिव आप सभी जानते हैं नॉन के पहले प्रयोग करके उसकी विशेषता बताता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे वर्ड्स जो नॉन के पहले प्रयोग किया गया हो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, जैसे ये सारे वर्ड्स। देखिए ऐसे वर्ड्स दोस्तों जिनका इस्तेमाल जो है ना व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता हो, जैसे दोस्तों देखिए दिस, डेट, दिस हॉर्स, दिस कार, तो ये सभी वर्ड्स किसी वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये सभी वर्ड्स जो होते हैं ना ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों ये सभी वर्ड्स जो होते हैं ना ये दोस्तों प्रोनाउन भी होते हैं, तो वाक्य में प्रयोग के हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो देखिए अगर इन सभी वर्ड्स का प्रयोग नॉन के पहले हो रहा है तो फिर ये सभी वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो रहा हो, जैसे दिस इज अ कार, तो फिर दिस इज अ कार, तो इज हेल्पिंग वर्ब इससे पहले हो रहा है, दिस स्वतंत्र रूप से, तो फिर ये इज दिस जो हो जाएगा ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन दिस कार इज वेरी वेरी गुड, तो दिस कार के पहले दिस का प्रयोग हुआ तो दिस हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है दोस्तों डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनिट से जो है ना हमें निश्चित संख्या का पता चलता है, जहां पर निश्चित संख्या का पता चलता हो वहां पर दिस लगा सकते हैं, दोज लगा सकते हैं, दिस लगा सकते हैं, द सेम, सच, डेट लगा सकते हैं। लेकिन जहां पर निश्चित संख्या का पता ना चले, कुछ, सम, तो वहां पर हम सम, एनी, अ सर्टेन, अदर, एनी अदर, इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे नॉन के पहले। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे तो दिस का प्रयोग दोस्तों बुक से पहले हुआ है, दिस बुक इज रेड, तो दिस बुक नॉन है हमारा, नॉन से पहले दिस का प्रयोग हुआ है, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और इससे निश्चित संख्या का पता चल रहा है, दिस जो पॉइंट आउट कर रहा है बुक को, इससे निश्चित है, तो ये डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि दिस इज अ रेड बुक, तो दिस जो हो जाएगा ना यहाँ पर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो ये हमारा प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
ठीक है ना, और वो भी डेफिनेट के अंतर्गत। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना जिससे हमें निश्चित संख्या का पता ना चलता हो, ठीक है ना, मतलब कि दोस्तों अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने वाले वर्ड्स। अब यहाँ पर सम से जो है ना हमें ये नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए, अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने कहा था कि सम जो है ना इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत भी आता है और ये फिर इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत कैसे आ गया। तो इसका प्रयोग जो है ना वाक्य में किस हिसाब से किया गया और अर्थ क्या दे रहा है ये हमें समझना है। यहाँ पर अर्थ इसका कुछ और है, यहाँ पर अर्थ कोई का आ रहा है जहाँ पर पता ना हो, अज्ञात, इसका अर्थ यहाँ पर हमें मिल रहा है। जबकि दोस्तों इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत जो है ना यहाँ पर सम से कुछ का बोध हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई अनिश्चित जहां पर पता नहीं है उसका बोध हो रहा था। इस तरीके से दोस्तों हमें अर्थ चेक करना है कि वो वर्ड जो है ना जो नॉन के पहले प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव के रूप में वो क्या अर्थ दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सम जो है ये इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा और ए सर्टेन भी। देखिए दोस्तों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉन के पहले जो है ना क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे विच, हुज, व्हाट, ये सभी वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी आता है, लेकिन उसका प्रयोग जो है ना वाक्य में अलग तरीके से किया जाता है। यही तो उसमें अंतर है। आप सभी जानते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन से पहले होता है, तो यही यहाँ पर जो है ना इनमें अंतर क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में अंतर एक ही है कि इनका प्रयोग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में इनका प्रयोग जो है ना नॉन के पहले होता है, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में नॉन के पहले नहीं होता है, उसके बाद इज आ जाएगा। देख व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज के पहले आया तो व्हाट वहां पर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर बुक के पहले व्हाट यूज हुआ है जो कि नॉन से पहले हुआ है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर एज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। अब लास्ट के दो काइंड्स और है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, ये एडवांस लेवल के हो जाते हैं हमारे। दोस्तों यहाँ पर जो है वेरी जो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बताया गया है ये एज अ एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के अंतर्गत जो है ना इसका प्रयोग दोस्तों नॉन से पहले होता है, लेकिन एडवर्ब के अंतर्गत इनका प्रयोग जो है एडजेक्टिव से पहले होता है ना। ये आपको पता होना चाहिए, बस इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एडवर्ब के अंतर्गत एडजेक्टिव के पहले होता है वेरी का प्रयोग, और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव अगर हमें पहचानना हो तो वेरी का प्रयोग जो है नॉन के पहले होगा, जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड अगर आए तो आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, मतलब कि ऐसे एडजेक्टिव जिससे आश्चर्य का बोध होता हो और इनका प्रयोग नॉन के पहले होगा, ये बस ध्यान में रखना है। जैसे बिग, अ बिग ब्यूटीफुल, अ बिग बिल्डिंग, तो बिग जो है ना यहाँ पर आप लोग देखेंगे बिल्डिंग के पहले है और वॉट है यहाँ पर, तो वॉट हमारा जो है बिग भी है हमारा एडजेक्टिव, ए बिग, और वॉट भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हुआ तो नॉन से पहले ही है ना बिल्डिंग से, जो कि दोनों वर्ड एडजेक्टिव ही है हमारा। इनमें वॉट जो है ये हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों जब हमने डीपली पढ़ा तो हमें एक बात और पता लगा कि एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, है ना। देखिए अब जो हम टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, इसको दोस्तों आप लोग एक प्रकार से टेस्ट मान लीजिए, और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पहचानना है कौन सा वर्ड जो है एडजेक्टिव है और उसके काइंड्स बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर पेन हमारा नॉन है, नॉन के पहले ओल्ड का प्रयोग किया गया है जो कि स्थिति का बोध करा रहा है। तो जो ऐसे वर्ड्स जो स्थिति, रंग, रूप, आकार का बोध कराए वो किसके अंतर्गत आता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो रमन इज अ टॉल मैन। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो आकार का पता चलता है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। देखिए इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो अ लिटल, इससे दोस्तों हमें मात्रा का पता चलता है, ठीक है ना। और वाटर हमारा नॉन है, नॉन के पहले ये प्रयोग किया गया है, तो ये जो मात्रा का, परिमाण का बोध कराए वो किसके अंतर्गत आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर संख्या का पता चले वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। देखिए यहां पर हमें 40 जो है स्टूडेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये इससे हमें संख्या का पता चल रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आएगा। इस सेंटेंस में हमें बताना है
कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और दोस्तों कौन से प्रकार का है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर से पहले द फर्स्ट आया है, तो ये फर्स्ट जो है ना ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत भी दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। और डेफिनिट के अंतर्गत भी दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल जिससे हमें काउंटिंग नंबर का पता चले, जिससे हमें गिनने के लिए करते हैं 1 2 3, और ऑर्डिनल जिससे हमें क्रम ऑर्डर का पता चले। तो द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, तो ये सभी वर्ड्स हमारे ऑर्डिनल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी में, क्योंकि ये डेफिनिट है ना। सॉरी यहां पर दोस्तों द फर्स्ट है, शायद मैंने दोस्तों इसको द नेक्स्ट बोल दिया हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसमें दो ऐसे वर्ड्स है जो एडजेक्टिव है और इसके टाइप्स भी बताने हैं। तो द नेक्स्ट ये हमारा डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा, और ये ऑर्डिनल वाला है क्योंकि इससे ऑर्डर का पता चल रहा है, ठीक है ना, क्रम का। अब दिस, देखिए दिस जो है ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो स्कूल नॉन की विशेषता बता रहा है ना, इसके बारे में पॉइंट आउट कर रहा है। तो द नेक्स्ट ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव और दिस ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए ए और बी ये दोनों सही है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी बोथ इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बताना है, देखिए स्टूडेंट से पहले मैनी ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और दोस्तों ये न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, लेकिन ये इनडेफिनिट पार्ट का होगा क्योंकि इससे हमें अनिश्चित संख्या का पता चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आकाश चोपड़ा इज द फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स। तो द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है और ये इससे ऑर्डर का पता चलता है, तो ये ऑर्डिनल के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन ये डेफिनिट है क्योंकि निश्चित है, निश्चित संख्या का पता चल रहा है, भले ही संख्या का नहीं ऑर्डर का पता चल रहा है निश्चित। देखिए इसमें दोस्तों एक और वर्ड हमारा एडजेक्टिव है इंडियन। प्रॉपर नॉन से जो एडजेक्टिव बनते हैं वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये इंडियन बना है इंडिया से और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो देखिए ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है हिज क्या है। तो हिज दोस्तों यहाँ पर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि बुक से पहले नॉन से पहले हुआ है, ये हमने अभी पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दिस बुक इज हिज। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हिज जो है ना ये पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी आता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत भी आता है, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग किस हिसाब से किया गया इससे हमें पहचानना है। वाक्य में प्रयोग एजा, देखिए एजा यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में किया गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं किया गया, क्योंकि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता तो यहाँ पर कोई नॉन होता, कोई नॉन वर्ड होता, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक वर्ड ऐसे है जो एडजेक्टिव है और एक हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। देखिए दिस जो है ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है डेफिनिट वाला, क्योंकि बुक की विशेषता पॉइंट आउट कर रहा है बुक को, और हिज पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये वाला हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक ना, हिज, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। और दिस डेमोस्ट्रेटिव, तो डेमोस्ट्रेटिव का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, प्रोनाउन का ही दिया गया है, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक ना। ऑप्शन में दिया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, दीज आर हर चेयर। तो हर जो है ना ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो नॉन के पहले प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दीज चेयर्स आर हर्स। देखिए यहाँ पर दीज जो है ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा डेफिनिट, क्योंकि यहाँ निश्चित है कितने चेयर्स है, ज़्यादा है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर दीज का प्रयोग किया गया, ठीक ना। अब हर्स ये जो हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि HER ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एस लगा देंगे तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रयोग के हिसाब से भी हम पहचान सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहला वाला दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन है। देखिए इसमें दोस्तों एक वर्ड हमारा एडजेक्टिव है और एक वर्ड हमारा प्रोनाउन है। दोस्त देखिए ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेफिनिट के अंतर्गत आता है क्योंकि निश्चित संख्या का पता चल रहा है पेन का, और देखिए भले ही प्लूरल हो, है ना, ज़्यादा। अब ब्लैक जो है ये हमारा क्या है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो देखिए ब्लैक विशेषता बता रहा है ना, उन पेनों की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाले वर्ड्स जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। ये प्रोनाउन नहीं होगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे लगा था हिज है यहाँ पर, ठीक ना। तो ये ब्लैक जो है हमारा विशेषता बता रहा है दोज पेन्स नॉन की, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों देखिए ऑप्शन डी होगा, ए भी होगा दोज के लिए और बी होगा इसके लिए ब्लैक के लिए,
ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसका राइट आंसर ए एंड सी दोनों हो जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में सम का प्रयोग दोस्तों अनिश्चित के लिए किया गया। यहाँ पर कोई के अर्थ आ रहा है, मतलब यहाँ पर पता नहीं है कौन है वो, मतलब यहाँ पर कोई अज्ञात, तो सम का ये सम जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में विच का प्रयोग जो है ना नॉन के पहले किया गया, तो नॉन के पहले प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब ये है विच जो है हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यूअर्स जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन है, स्वतंत्र रूप से किया गया है। तो देखिए पहला विच के लिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, और यूअर्स के लिए हमारा यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन ए ही सही है इसका, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो विच इज योर पेन। अब देखिए यहाँ पर विच का प्रयोग जो है ना एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर विच के लिए तो यहाँ पर ऐसे हम कहें तो वी वाला सही होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और पेन, पेन के पहले देखिए, पेन के पहले दोस्तों यूअर का प्रयोग किया गया, जो कि यूअर जो है ना यहाँ पर पेन के बारे में पॉजेसिव मतलब ऑनर का यहाँ पर बोध करा रहा है, ठीक है ना, तो यूअर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि पेन के पहले है, नॉन के पहले। तो इसका राइट आंसर अगर हम कहें तो विच के लिए तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, और यूअर के लिए ऑप्शन सी सही होगा, तो बी और सी बोथ, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों वेरी का प्रयोग जो है ना नॉन से पहले किया गया है। ऐसे वेरी तो हमारा एडवर्ब होता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग किस हिसाब से किया गया इससे हमें पता चलेगा। तो देखिए नॉन के पहले जो वर्ड यूज होते हैं उसकी विशेषता कुछ भी बता रहा हो तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो वेरी हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पर दबाव जोर डालने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है, तो वेरी जो है यहाँ हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो व्हाट अ विग फूल। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो व्हाट का प्रयोग जो है ना देखिए नॉन के पहले किया गया है, सॉरी नॉन के पहले तो किया गया है, लेकिन देखिए विग के पहले भी किया गया, और ए विग जो है ना ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या सीखा था एक सेंटेंस से कि एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, तो व्हाट जो है यहाँ पर हमारा आप लोग देखेंगे तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हो सकता है दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो है ना मैंने द फर्स्ट को द नेक्स्ट बोल दिया हो, क्योंकि दोस्तों जब हम क्लास को रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसमें हमें पता नहीं लग पाता कि इससे पहले हमने क्या बोला है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे ऐसा डाउट है कि हो सकता है द फर्स्ट को मैंने द नेक्स्ट बोल दिया हो। तो उसके लिए दोस्तों आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि रिकॉर्ड करते हैं तो पता नहीं लग पाता जल्दी में भी। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। सो आज की इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हम दोस्तों 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, प्लीज़ दोस्तों आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।